जय साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में मैथ के संख्या पद्धति के उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 व 30 से विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 व 30 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार की सवाल सॉल्व करने के लिए पहले 12, 18, 21 व 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लासा बराबर 12, 18, 21, 30। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 15 दूना 30। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड हो सके, तो लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 7 त्रिक 21, 0 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, यानी वह संख्या 1260 होगी। छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 व 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, अर्थात विकल्प नंबर बी। सवाल नंबर 2, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। विभाजित करना चाहिए था 21 से, लेकिन संख्या को पलट करके वह 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात। वह 12 से जब विभाजित किया तो भागफल 35 आया। अगर 21 से विभाजित करेगा तो भागफल कितना आएगा, सही उत्तर की गणना करना है। तो 35 और 12, यानी इस 12 में जब भाग दिया तो 35, तो 35 गुणे 12, तो संख्या हमें पता चल जाएगी। 12 पंचे 60 की 0, बढ़ती आई 36, 36 6 42, 420। वह संख्या 420 है। अब 21 से भाग देंगे 420 बटे 21, तो हमें सही संख्या मालूम हो जाएगी। तो 21 दूना 42, यानी अगर वह 21 से भाग दिया होता तो भागफल 20 आता, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो संख्या 33 से विभाजित होगी, यानी संख्या है 23, 12, 28, ये इसे 33 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें कौन सी नंबर हम जोड़ें? तो यदि वह संख्या 33 से विभाजित होगी, 33 से विभाजित होगी तो वह 3 और 11 इन दो संख्याओं से भी विभाजित होगी। तो 3 से
विभाज्यता का नियम यह है कि यदि इन संख्याओं का जो संख्याएं दी हुई होती हैं उस संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो। तो 3 3 3 6 2 8 2 10 8 18 यानी 18 3 से विभाजित है। लेकिन 11 से देखेंगे। अब 11 का विभाज्यता का नियम यह है कि सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग यदि 0 या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी सम संख्या 2 1 3 2 5, विषम संख्या अब सम संख्या 3 2 5 8 13, यानी अब 8 इसमें से निकालेंगे 13 में से 5 तो 8 आएगा। अंतर या तो 0 या तो 11 से विभाज्य आए या तो 11। यदि 8 है तो 11 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन यदि इसमें 3 जोड़ दें तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। अर्थात 3 जोड़ने पर यह संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 25 को भी, 35 को भी, 40 को और 30 को पूर्णतः विभाजित कर सके। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ लेते हैं, हाई कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो 25, 35, 40 और 30 में वह संख्या जो चारों को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो यदि ऑप्शन से देखेंगे तो 35, 15, 20 तीनों नहीं कर सकेगा। तो अब सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 25, 35, 40 और 30 को विभाजित कर सके। अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? दी हुई संख्याएं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होगी? तो 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि अंतिम की 3 संख्याएं, संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, लेकिन अंतिम की यह 3 अंक कट रहा है 8 से या 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। सबसे पहले 776 में 8 से भाग देंगे, 8 9 72, बचेगा 6, 8 8 64, यानी 12,776 ही वह संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखेंगे, 8 6 48, 8 3 24, 8 1 9 8, 8 4 32, 8 4 32, 8 5 40, यानी विकल्प नंबर ए ही 12,776 वह संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होगी। आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।